हेलो बच्चों, बेटा एक एक्टिविटी कर रहे हैं हम और ये एक्टिविटी है हमारी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पाई। और इसके लिए हम कुछ यहाँ पर प्रोसेस कर रहे हैं और इस प्रोसेस के थ्रू ना आप देखोगे कि पाई हम बार बार पाई देखते हैं, अर्लियर क्लासेस में आपने पढ़ा भी हुआ है, लेकिन ये पाई आया कहाँ से, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, ये नंबर हमने डिराइव कैसे किया है, तो इसके विषय में आज हम स्टडी करेंगे। और आप देखना ये बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है, आप सबको जो है वो अपने आप से परफॉर्म करनी है, ठीक है। तो उसके लिए बेटा हमने क्या किया है, एक हमने ये सर्कल, आई होप कि सबको ठीक से क्लियर दिखाई दे रहा होगा। ऐसा जरूरी नहीं है बेटा कि आपने इतना ही बड़ा सर्कल लेना है, ठीक है। आप जितने साइज का आप ये अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से जो है वो कोई एक सर्कल ले लोगे, ठीक है। एक सर्कल हमने ले लिया, अब आपने सर्कल कट कर लिया, एक इस तरह से सर्कल का कट आउट ले लोगे और उसको क्या करना है, पहला काम, यू हैव टू मेजर द डायामीटर ऑफ दिस सर्कल। अब डायामीटर नापेंगे कैसे हम, तो डायामीटर नापने के लिए हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं बेटा, यहाँ पर स्केल का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। हमने जो है वो यहाँ पर स्केल को इस तरह से लगा दिया, ठीक है, एक कॉर्नर पे हमने सेट कर दिया और हमने अब यहाँ पर देखा हमारा जो डायामीटर है वो निकल के आ गया 16 सेंटीमीटर। तो कितना डायामीटर है इसका, 16 सेंटीमीटर। ये आपने अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना। तो ये हमने एक पार्ट कर लिया। नाउ सेकंड पार्ट, अब हमें क्या करना है, हम इसकी बेटा इसकी पूरी सर्कल की टोटल लेंथ मेजर करेंगे। अभी आप कहोगे ये कैसे करेंगे, तो इसके लिए हमने क्या करना है, मैंने एक यहाँ पर थ्रेड ले लिया है, आप भी इसी तरह से एक थ्रेड ले लोगे, इसे एक साइड पे, किसी एक साइड पे हम फिक्स कर लेंगे। देखो मैंने यहाँ पर फिक्स कर लिया, ठीक है। तो ये सर्कल की लंबाई नापने का एक हमारे पास प्रोसेस है, एक हमारे पास तरीका है। हम इस तरह से देखो क्या करते जा रहे हैं, सर्कल की बाउंड्री के अलोंग यहाँ पर लगाते जा रहे हैं इस थ्रेड को, और इस तरह से जो है वो पूरा हमने क्या कर लिया है, मैंने ऑलरेडी मेजर करके रखा हुआ था। देखो ये आ भी रहा है, यहाँ कॉर्नर तक आ रहा है, ठीक है, जहां से हमने शुरू किया था। अब आपने क्या करना है, दिस इज द लेंथ ऑफ सर्कल। अब ये कितनी है, तो इसे कैसे करेंगे हम, ये हम स्केल से मेजर कर लेंगे। ये हमारा स्केल है और हमने स्केल के एक सिरे पर, देखो यहाँ पर हमने लगा लिया है एक सिरे पर, ठीक है। और स्केल से, या आपके पास इंच टेप होगा, तो यहाँ तो क्योंकि मेरे पास तो अभी स्केल अवेलेबल था, मैंने यहाँ पर स्केल से मेजर कर लिया, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ अपने इंच टेप, घर में जो इंच टेप है उसकी मदद से इसको जो है वो मेजर कर लेंगे। तो अप्रोक्सीमेट क्या, जब हमने मेजर किया तो यहाँ पर बेटा मेजर करने के बाद अब मेरा जो पेरीमीटर है, हमने दो चीजें एक्टिविटी के थ्रू जो है वो हमने मेजर की थी। वन इज डायामीटर लिख लिया, और पेरीमीटर ऑफ सर्कल, यहां हमें कौन सी वैल्यू लिखनी है, जो हमने सर्कल की टोटल लेंथ निकाली थी, ठीक है। ये हमारी दोनों की रेशोज ले लेंगे। अब रेशो निकालते टाइम अब कुछ बच्चे कहेंगे ये क्या आया 3.17, जबकि हम तो अभी तक क्या कहते आए थे कि पाई की वैल्यू होती है हमारी 3.14। लेकिन बेटा जब भी हम कोई भी इस तरह का एक्सपेरिमेंट करते हैं, कोई एक्टिविटी करते हैं, तो वो पूरी कभी भी एकदम एक्यूरेट नहीं आती। अगर आप करोगे हो सकता है आपका 3.19 आ जाए या 3.12 आ जाए, तो आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ये हर बच्चे की स्लाइटली वेरी करेगी, ठीक है। उसके बाद यही रिपीट करनी है एक्टिविटी, हम कम से कम 3 बार कर ले। एक बार मैंने आपको बता दी है, ऐसे ही आपको 2 बार और करनी है। अब कहोगे 2 बार और करनी है, तो हम क्या करेंगे, हम वहां पर सर्कल जो है वो अलग डायामीटर का लेंगे, सेम डायामीटर का नहीं लेंगे बेटा, और छोटा सर्कल ले ले या और बड़ा सर्कल ले ले, अलग साइज का सर्कल लेकर के हम दोबारा से यही एक्टिविटी करेंगे। तो हम क्या चीज देखेंगे कि दूसरी बार भी नियरली बिल्कुल एग्जैक्टली तो नहीं आएगी, लेकिन नियरली यही इक्वल वैल्यू आएगी। तो इन सब चीजों से बेटा हमने ये एक्टिविटी करी है, तो इसके थ्रू हमने एक रिजल्ट, जो हमारी जो ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन क्या रही हमारे पास,
कि ये हर टाइम ये वैल्यू नियरली इक्वल टू दिस नंबर आती है। इस नंबर को ही हमने कहा पाई। ठीक है, ये बात अब याद रखनी है सबने कि पाई इज अ कांस्टेंट वैल्यू एंड पाई इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ सर्कल अपॉन डायामीटर ऑफ सर्कल। तो इसका ओरिजिन कहां से आया है? इस एक्टिविटी के थ्रू आया है। इस एक्टिविटी की मदद से हमने जो है वो इसकी वैल्यू निकाली और इसको हमने नाम दे दिया पाई। ठीक है, पाई आ गया। और अब जनरली हम पाई की वैल्यू क्या यूज करते हैं? 22/7 या रेयरली अगर आपको जो है स्पेशली कहा हो किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में कि 3.14 यूज करनी है तो हम यूज कर लेते हैं। अदरवाइज हम हमेशा जो है वो कौन सी वैल्यू यूज करते हैं? 22/7। ठीक है, और एक बात जो और ध्यान में रखनी है आपने कि पाई इज अ इररेशनल नंबर। पाई कैसा नंबर है? इररेशनल। बावजूद इसके कि ये अपॉन में है, रेशो है ना, अपॉन में है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी ये क्या कहलाता है? इररेशनल नंबर कहलाता है। ठीक है, ये हमने 9th क्लास में पढ़ लिया था। तो अब पाई निकाला। देखो पाई की मदद से हमारी कितनी सारी चीजें जो है वो आसान हो गई। पाई की मदद से हम अब डायरेक्टली, अब ये कहोगे ना पाई निकाल तो लिया, इसका यूज क्या है, आगे हम इसे कैसे इस्तेमाल करेंगे? तो इसकी मदद से वी कैन फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू। अभी एक तरीका तो हमने क्या देखा था? सर्कल की पेरीमीटर निकालने के लिए क्या तरीका था कि हमने उसे धागे से नापा, लेकिन दिस इज नॉट द करेक्ट वे ऑफ फाइंडिंग द सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस निकालने के लिए प्रॉपर मेथड जो हम फॉर्मूला इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जिससे हमारी कहीं कोई गलती नहीं होगी और हम एक्टिविटी तो नहीं कर सकते ना बार बार, तो अब हम क्या कर रहे हैं? हम फॉर्मूला इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ये हमने वैल्यू निकाल ली। इसकी वैल्यू कितनी आई थी हमारी? पाई। तो हमने लिख लिया यहां पर पाई इक्वल टू पेरीमीटर, दैट इज द सर्कमफ्रेंस। पेरीमीटर वैसे ये पेरीमीटर ही टर्म है, लेकिन क्या है? सर्कल के केस में से हम सर्कमफेरेंस से रेफर कर लेते हैं। तो पाई इक्वल टू पेरीमीटर, ब्रैकेट में मैंने सर्कमफेरेंस भी लिख दिया, अपॉन डी। यही था ना हमारा, यही निकल के आया था। हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो यहां से क्या आ गया? पेरीमीटर यानी सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, दैट इज इक्वल टू पाई मल्टीप्लाई डी। तो पहला फायदा जो हमें मिला इस पाई के आने से वो क्या था? वी कैन फाइंड पेरीमीटर और सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इन फॉर्म ऑफ फॉर्मूला। फॉर्मूले की मदद से इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। अच्छा, इसी को थोड़ा सा हमने और यहां पर चेंज कर लिया है। पाई की जगह हमारा पाई है और डी इज इक्वल टू आर, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, यानी डायमीटर के टर्म्स में निकालना है, ये फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। अगर हमने रेडियस की टर्म्स में निकालना है तो हमारा क्या फॉर्मूला होगा? 2πr। तो अब आपने देखा ये फॉर्मूला ये आया कहां से, इसका ओरिजिन कैसे हुआ। तो आप सबने ये एक्टिविटी करनी है, एक टेबल बनानी है। यहां पर आप टेबल बना लेंगे और टेबल में जो है वो कितने टाइम्स डालेंगे? 3 टाइम्स। तो वेरी करेंगी ना हमारी वैल्यूज। कौन कौन सी वैल्यूज वेरी करेंगी? हमारा हर केस में डायामीटर और पेरीमीटर ऑफ सर्कल विल बी डिफर। हम उन तीनों वैल्यूज का जो है वो कैलकुलेशन कर लेंगे और रिस्पेक्टिव वैल्यूज ऑफ पाई कैलकुलेट कर लेंगे और इस तरह से अपना पूरा काम कर लेंगे। ठीक है, आई होप कि सबको आ गई होगी।